नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। एक फ़लसफ़ी का मशहूर कौल है कि इंसान समाजी हैवान है जिसको दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर देखा जाए तो पता लगता है कि ज़िंदगी कदम कदम पर इंसानी ताउन के बगैर अधूरी है। चाहे कारोबार हो या घर के मामलात, सभी चीज़ों और कामों में इंसानों का अमल दखल लाजमी है, लेकिन मौजूदा हालात में दूसरों का एतबार जीत कर उसी का कत्ल करना अब आम बात होती जा रही है। माशरे में मुख्तलिफ जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, जिनमें चोरी और डकैती की वारदातें शामिल हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ये मिसाल आज कल घरों में काम करने वाले ऐसे मुलाजमीन पर बिल्कुल ठीक बैठती है जो दूसरों के एतबार और भरोसे को चोरी और डकैती करके लूटते हैं। बेशुमार वाकयात ऐसे पेश आए जिसमें घरों में काम करने वाली मासियां और मुलाजिम मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। ये अफराद बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत में अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ करते हैं। कराची पुलिस ने डिफेंस के इलाके में बंगलों में मुलाजमत के बहाने दाखिल होकर घर वालों को नशे आवर अद्वियात पिलाकर वारदात करने वाले ऐसे ही गैंग के 3 मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिनमें एक खातून भी शामिल है। इनके कब्जे से चोरी शुदा लाखों रुपए मालियत का सामान, जेवरात और नकद रकम भी बरामद हुई। ये सारी सूरत हाल इन तमाम शहरियों के लिए खतरे का सिग्नल है जो घरेलू मुलाजमीन की जरूरत रखते हैं और मुलाजमीन को रखते हुए उनका रिकॉर्ड चेक नहीं करते। कराची समेत मुल्क भर में चोरी डकैती करने वाले गिरोह सरगर्म हैं जो घरेलू मुलाजमीन की हैसियत से घरों में दाखिल होते हैं और मुख्तलिफ नित नए तरीकों से लूट मार करने के बाद फरार हो जाते हैं। इन जराइम पेशा अनासिर ने बाकायदा अपने गैंग बना रखे हैं जो साथ मिलकर वारदातें करते हैं। हालिया दिनों में ही ऐसा एक खतरनाक गिरोह कराची पुलिस के SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ और उनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पकड़ा। ज़ेरे हिरासत मुजरिमों ने कई तहलका खेज इंकशाफात किए और बताया कि वो किस तरह घरों में काम करने के बहाने मुखबरी करते और मौका मिलने पर घर वालों को खाने पीने की चीज़ों में नशे आवर अद्वियात मिलाकर पिलाते और कीमती सामान, नकद रकम और दीगर अशिया लूट कर फरार हो जाते। इस हवाले से पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राव रफ़ीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। इस गैंग के हवाले से बताइएगा कि कैसे आपको इत्तला मिली और कैसे इतनी कामयाबी से आपने पूरा गैंग बस्ट किया। इसमें ये है कि जो 16/7/2022 को हमें एक कंप्लेन मिली जिस पे FIR लॉन्च हुई। FIR लॉन्च होने के बाद मुझे ने बताया कि मेरे घर में मासी हमने रखी थी जो कि काम करने वाली थी, 24 घंटे हमारे घर पे रहती थी। उसने घर में सबको गर्विदा कर लिया अपने प्यार मोहब्बत से और सबसे इखलाक से। ऐसा काम करती जैसे घर की बच्चियाँ भी नहीं करती होगी। ओबिडेंट बच्ची बन के काम करती रही। कुछ दिन काम करने के बाद तमाम घर वालों को नशा व सुबह चाय में नशा पिला कर सबको बेहोश किया। बेहोश होने के बजाय एक मालिक जो है उसका अपने ऑफिस में जाके सो गया। मुलाजिम जो था वो बाहर गया तंदूर पे रोटी लेने के लिए, तो वो वहाँ पर सो गया। घर में फैमिली थी, बीवी मालिक की बीवी थी और बच्चियाँ थी, तो वो घर में सर नशे लेके सो गई। माँ और बेटी का कनेक्ट इतना था कि वो हर घंटे 15 मिनट 2 घंटे बाद आपस में बातें करती थी। कभी माँ फ़ोन कर लेती थी, कभी बेटी फ़ोन कर लेती थी। माँ फ़ोन करने लगी तो पता लगा कि बेटी फ़ोन नहीं उठा रही। काफ़ी देर परेशान होने के बाद माँ उनके घर पे पहुँची, देखा कि सोए हुए पड़े हुए, अभी तक कोई इधर पड़ा हुआ है, बच्चे उधर पड़े हुए हैं। उसने देखा कि क्या हो गया। उसने अपने दामाद को फ़ोन किया। दामाद को फ़ोन करने से लगे तो वो भी फ़ोन अटेंड करा। फिर बाद में मुलाजिम को फ़ोन किया। मुलाजिम को पता लगा किसी और ने उठाया। उसने बताया कि ये तो यहाँ सोया हुआ है। तो उस पर पता लगा कि किसी ने दवाई पिलाई है सबको। उस पर तशवीश हुई तो उनको सबको ज़ियाउद्दीन अस्पताल लेके गए। वहाँ पर इलाज मुआवजा कराया। फिर जिन्ना अस्पताल लेके गए, वहाँ पर इलाज मुआवजा हुआ। तो बाद में फिर मालूमात होने पे पता किया कि
मासी भी जो काम करने वाली थी, मुस्बा नाम था उसका, वो घर से जेवरात, सामान और कीमती कपड़े, क्योंकि उनके घर का बौती का काम था, शादी के कपड़े बनाते हैं, वो लेके फ़रार हो गई थी। जब इतनी मालूमात होने के बाद हमने मालूमात की, पता चलाया तो क्योंकि उसका डेटा मिल गया था हमें मिसबा का, उससे पता चला कि उसको मिसबा को पकड़ा। उसके बाद हमने जिसने रखवाया था और जिसने दवाई ला के दी थी उसको पकड़ा, और फिर ये लेके 3 आदमी, 2 आदमी मर्द और एक औरत, तीनों लेके इनके घर से सामान चोरी करके लेके गए। सही। अच्छा, तो जिन्होंने आपने कहा रखवाया, हमने उसे भी पकड़ा, तो ये किसी के रेफरेंस से उनके पास आई थी और कितने अरसे पहले आई थी और कितने अरसे बाद इन्होंने कहा? ये चंद माह पहले आई हैं और आने का मकसद ये था कि उन्होंने बताया कि जो लेके आया था, मुमताज़ नाम का बंदा था, लाहौर से लेके आया कि यहाँ पर आपको सैलरी कम मिलती है, मेरे साथ कराची चले, मैं ज़्यादा सैलरी दिलाऊँगा। जिसने रखवाया था उसी ने उसको कहा कि अभी आपने ये मेरे प्लान पे काम करना है। सही। अच्छा, वो उन घर वालों को कैसे जानता था या वो घर वाले उसको कैसे जानते थे जिसके रेफरेंस है वो आई? आमतौर पे मुलाजमिन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है मासी की तो और मेड की घर पे काम करने के लिए, तो कोई भी मिल जाती है। तो यहाँ पर पूरे DHA में ये एक ट्रेंड है, काम वाली मासी मिल जाती है, जहाँ से मिल जाए काम वाली मिल जाए बस। तो वो जो मिसबा थी उसके पास फ़ोन भी था, उससे भी वो कांटेक्ट में रहती थी? जी बिल्कुल, फ़ोन भी मिसबा के पास था और उसके जिससे कॉन्टैक्ट में रहते उनके पास भी फ़ोन था, दोनों राब्ते में रहते थे। इन्हीं राब्तों फ़ोन की वजह से उसको ट्रेस किया गया था। उनको गिरफ़्तार करने के बाद अभी तीनों मुलज़मान जेल कस्टडी हो चुके हैं। तो जो आपने उनको ट्रेसिंग स्टार्ट की, वो कैसे? उनके जो कांटेक्ट नंबर से वहाँ से उनकी लोकेशन निकाली, उनका पूरा डाटा वगैरह निकाला? जैसे आपका नंबर आ जाएगा हमारे पास पूरा फैमिली रिकॉर्ड आ जाता है। किसी का मोबाइल नंबर मिलने से हमें पता चल जाता है कि उसके साथ कौन कौन इन टच है। उसके बाद जब हम एक को पकड़ा तो उसने बताया कि मेरे तो इसने मेडिसिन इसने ला के दी थी, जो दवाई मैंने। सही। सबसे पहले कौन पकड़ा गया? मिसबा? पहले मिसबा पकड़ी गई, उसके बाद मुमताज़ पकड़ा गया, उसके बाद मुकीब, तीनों गद्दार जो पकड़े गए। और तीनों का आपस में क्या रिलेशन था? तीनों का रिलेशन नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है इनका। तो कितनी मालियत तक का सामान जो है उन्होंने वहाँ से लाखों रुपये का मालिक सामान जेवरात। ये कार्रवाई से पहले भी कहीं और कर चुके थे या ये पहली कार्रवाई थी? फिलहाल ये लाहौर से अभी आई थी और फर्स्ट टाइम कराची में पहली वारदात की। लेकिन जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने, ये पहले क्रिमिनल है। अच्छा, जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और डेफिनेटली उनके मैदे वगैरह वॉश किए होंगे, तो डॉक्टर ने कुछ बताया कि किस किस्म की दवाई इनको पिलाई गई थी? क्या सिर्फ नशे आवर थी या जहरीली भी थी? यानी अगर उन्हें बर्बाद तौर पे अस्पताल ना पहुंचाया जाता उनकी मौत वाक़या हो सकती। फिर जो अहले खाना थे जिनके साथ ये पूरा वाक़या हुआ, आपने उनसे पूछा कि आप उनके क्या तासुरात थे उस वक्त? उनके तासुरात तो उस टाइम तो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि एक पूरे घर की फैमिली को मारना चाह रही थी वो। तो अभी पकड़े तो अभी तक भी उनकी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। अगर उनको अभी ये हौसला हो गया कि हमारे मुलज़मान पकड़े गए और इंशाल्लाह अच्छी तरह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, इनको सजाएँ कराएंगे। सही। जब इनको पकड़ा गया तो तमाम माल रिकवर हुआ? अभी कुछ माल रिकवर हो गया था, कुछ रह गया था, क्योंकि पुलिस कस्टडी रिमांड से जेल कस्टडी रिमांड हो गया। और ये पंजाब से बिलोंग करते थे, वहाँ पर पंजाब से हम माल रिकवरी करने की पूरी कोशिश करें और माल रिकवर हो जाएगा। सही है। तो जब आपने इनको अरेस्ट किया तो यहीं कराची से किया या पंजाब से? कराची से। कहाँ छुपे हुए थे ये मुख्तलिफ जगह में, 3-4 जगह थे। तो उसके बाद जैसे जहाँ से मिलते रहे वहाँ से ट्रेस करते रहे, पकड़ते गए। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है नॉर्मली ऐसी ऐप्स भी मौजूद हैं जिसमें जब भी आपको मुलाजिम रखें तो उनको रजिस्टर करवाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग इस चीज़ की तस्दीक कराना या उस ऐप में रजिस्टर करवाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते। कम पैसों में मिल गया, अच्छा काम करने वाला मिल गया, पूरे दिन के लिए मिल गया, बस हमारा काम चलता रहे, भले वो काम तमाम कर दे, लोग रख लेते हैं। मेरी पूरी कराची नहीं बल्कि हालिया ने पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, तमाम शहरों से रिक्वेस्ट है। हमारी पुलिस की तस्दीक ऐप है, फ्री ऑफ कास्ट है। गूगल पे जाएंगे आप, तस्दीक ऐप लिखेंगे, पूरी आ जाएगी। उसमें पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें। उसके बाद आप जो भी मुलाजिम रखते हैं, किसी किस्म का सर्वेंट रखते हैं, उसका CNA से डालेंगे, पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास आ जाएगा। अगर क्रिमिनल है तो पुलिस को पता चल जाएगा। आपको कुछ जो तस्दीक ऐप में डालेगा उसको नहीं पता चलेगा। जब हमारे पास रिकॉर्ड आने के बाद हम उस पर अगर एक्शन करते हैं, और ये भी रहता है कि अगर कहीं वो आगे पीछे कोई वारदात करने के लिए निकलता है तब भी हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है। ये तो खुशकिस्मती थी कि वो जो मिसबा थी उसकी जो सिम थी वो उसके नाम पे थी, जब भी तमाम रिकॉर्ड आ गया। अगर ऐसा नहीं होता या मुलजिम जो है वो अपनी सिम जो है वो बंद कर दे तो फिर उसका पता लगाया जा सकता है क्या? ये सिम मिसबा ने फेक ली हुई थी, मगर यूज़ कर रही थी अपने रिश्तेदारों से, तो उसमें पकड़ी गई। तो जिन से बात कर रही थी उनसे मिक्स एंड मैच करके CDR निकाला गया।
नाज़रीन, जिस गैंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, ज़िला साउथ की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिस गैंग को बस्ट किया, ये 2 मुजरिमान यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये वारदातें करते थे, किस तरह से ये मासियों को घर में प्लांट करते थे और फिर मौका मिलते ही अपना काम पूरा कर देते थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुमताज़ नाम है। मुझे ये बताएं कि जो आपने मासी रखवाई थी मिसबा, इसको आप कैसे जानते हैं? कोई रिश्तेदार है आपकी? नहीं, मेरे रिश्तेदार तो नहीं है। हम जो है वो किराए पे जो है मासियाँ रखवाते हैं प्रॉफिट के तहत ना। अच्छा, तो कितना प्रॉफिट आपको मिला इनको रखवाने पे? और आप उस जो फैमिली थी जहाँ आपने रखवाया था उनको कैसे जानते थे? फैमिली को तो सर ये हमारी अपनी वो है ऑफिस वगैरह है, जिससे ना हम अपना नंबर देते हैं, फिर रब्ता करवाते हैं मुख्तलिफ फैमिलियों से ना। अच्छा, फिर हम वो रखवाते हैं। कितनी तनख्वाह पे रखवाया था? 20,000 रुपये दिन। और आपको कितने पैसे मिले थे? मेरे को 5 से 6। सही है। तो आपने कहा हक हलाल नहीं खाना, मैंने हराम खाना है। जी। तो आपने जब उसको रखवाया था उसी वक्त से माइंड में था कि इसने यहाँ पर डकैती की वारदात करनी है? जी। कैसे प्लान बना? हम उसको जो है वो जहर की वो ला के दी थी बोतल। पहले आपने उसको वहाँ रखवाया और उसने 2-3 महीने वहाँ पे काम किया। वो आपसे राब्ते में रहती थी, बताती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, सारी चीज़ें बताती थी। फिर उसके बाद जो है फिर एक प्लान बना। फिर उसके बाद जो है हम उसको वो दवाई वगैरह ला के दी, बेहोशी। वो तो जाहिर सी बात है जो फ़ोन पे बात करती होगी तो उसी घर में रहते हुए करती होगी ना। वैसे तो उसकी कोई छुट्टी नहीं होती थी क्योंकि वो दिन रात वहाँ रहती थी। तो आपसे रब्ता कैसे होता था उसका? मोबाइल फ़ोन भी होता था। फिर आपने बॉटल किस तरह से ला के दी उसको? फिर हमने उसको फ़ोन पर रब्ता करके हमने उसको बुलाया बंगले के बाहर। हमने फिर उसको जो है थैली में रख के हमने उसको दे दिया। आपको डर नहीं था कि आप पकड़े जा सकते हैं? ये तमाम चीज़ें जो है फ़ोन पे आप ये राब्ते करते हैं? नहीं मैडम, बस रिस्क तो लेना पड़ा था ऐसे काम। सही। इसका मतलब है कि आप पहले से ये काम करते थे ना, पहले भी वारदातें कर चुके हैं क्योंकि जो आपका रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जी जी, पंजाब वगैरह में जो है जैसे सही है। ज़िलों में जो है वो करते हैं। तो वहाँ से अभी तक कितनी वारदातें आप कर चुके हैं? अभी को 15 से 20 वारदातें कर। और 15 से 20 वारदातों में आप पकड़े नहीं गए? जी जी। और ये तमाम वारदातें जो आपने की हैं पंजाब में और सिंध के अलावा सिंध में भी की हैं आपने? इससे पहले नहीं पकड़े गए? और कितनी मालियत का जो है सामान वहाँ से चोरी करते थे और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो कैसे होती थी? वो 3 हिस्सों में होती थी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना। जैसे 20-20 लाख रुपए आ रहे तो 5-5 लाख रुपए। सही है। तो हर दफ़ा लड़की दूसरी होती थी? जी जी। और वो लड़की फिर पैसे लेके चली जाती थी? जी। या उसको फिर कहीं और रखवाते थे या फिर दोबारा कार्रवाई की जाती थी? मतलब वो रखवाई जाती थी फिर दूसरी जगह पे। ये कौन है आपके साथ जो है? ये भी मेरा साथी है। आपका क्या नाम है? मुकीब। तो मुकीब, आप इस पूरे ये जो इन्होंने जो कार्रवाई की उसमें किस तरह से आप कैसे शरीक थे? मैं भी इनके साथ था। आप इनके कौन है? वैसे लगते तो कुछ नहीं है वैसे। और कब से ये काम करें? ये आइडिया बेसिकली माइंड में कैसे आया? क्या फिल्में ड्रामे देख के ये आइडिया आया? नहीं वैसे ही है। ये मतलब शॉर्टकट? जी। ठीक। तो पहली जो वारदात की थी वो क्या की थी? पहले भी ऐसे की थी किसी घर में रखवा कर। सही। और हर दफ़ा आप इसी तरीके से जो है वो नशे आवर चीज़ें पिला देते हैं? कोई जान से जाए, किसी की जान चली जाए, कोई परवाह नहीं? नहीं जान की तो नहीं थी, नशे की पहले चीज़ें देते। और पहले कभी भी नहीं पकड़े गए? नहीं, तो अभी पहले- क्या गलती हो गई जो पकड़े गए? या हमारी माशाल्लाह सिंध पुलिस इतनी एक्टिव है? जी। क्या ऐसी गलती हुई? गलती तो नहीं थी लेकिन ऐसे ही पुलिस को पता चल गया। फिर आप कहाँ थे जब इन्होंने जो है वो रेड की? हम यहीं कराची में रुके। पकड़ के लेकर आए आपको? जी। आपने एक बाल जुर्म कर लिया? जी। तो अब हम पूछेंगे इस केस के जो आईओ हैं कि इन पे कौन कौन सी दफ़ात लगी हैं और इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर कोई शख्स जो कि पहले भी मुताद्दिद जो है वारदातें कर चुका हो और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो तो उस पे कौन कौन सी दफ़ात लगाई जाती है। नाज़रीन, इस केस के आईओ मकबूल मेहर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जैसे इनसे जब हमने बात की तो हमें पता चला कि ना सिर्फ इस वारदात में बल्कि मुताद्दिद वारदातों में मुलव्विस रहे हैं और कभी पकड़े नहीं गए। तो इस तरह का जब कोई केस होता है तो उस पर किस किस्म की दिफात लगाई जाती है? देखिए जी, ये सबसे पहले तो चोरी, इसमें सेक्शन पीपीसी की है 381 और उसके बाद जो है 337J हम लगाते हैं पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन से। जो इनका पिछला रिकॉर्ड होता है क्या उस पर भी एक्शन लिया जाता है या जो करंट केस होता है उसी पे बात की जाती है? देखिए जी, वो आपके ट्रायल में चला जाता है, लेकिन जो सेक्शंस लगती हैं वो आपकी जो मौजूदा क्राइम है जो आपने किया है उसके ऊपर। बाकी इसके अलावा अगर इसके पहले कोई FIRs है ऑलरेडी, क्राइम वो आइडेंटिफाई हो चुका है
रजिस्टर्ड हो चुका है तो फिर हम उसमें भी उनको शामिल तफ्तीश करते हैं। अच्छा, जब कंप्लेन आपके पास आई तो किस तरीके से इनको ट्रेस किया गया? देखिए जी, जब ये केस हमारे पास आया तो ये हमारे लिए ख़ुद एक चैलेंज केस था, क्योंकि इस केस के अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। फिर हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो हमारे SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन के अंडर कमांड काम कर रही है, तो उन्होंने भी काफ़ी इसमें एफर्ट्स लिए। फिर हमने जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो हमने यूटिलाइज़ किए। उसके बाद हमने उनको ट्रेस किया और फिर हम उनके जो हाइड आउट थे वहाँ तक हम पहुँचे और हमने उनको फिर अरेस्ट किया। अच्छा, इनके पास से फुल रिकवरी हुई है? ऑलमोस्ट 90%। और जो 10% है वो शायद उन्होंने बेच दिया होगा? जी बिल्कुल। अभी देखिए, वो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने हाइड आउट में छुपाई हुई थी, कुछ लोगों को दी हुई थी, कुछ सेल आउट की हुई थी, तो हमने कुछ रिकवर कर लिए। मोर देन 90% हो चुकी है, बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगी। सही। और इनसे जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो ये नशे आवर दवा लेकर आए थे वो इन्होंने कहाँ से ली थी? देखिए जी, वो इनके कुछ जाने वाले थे मेडिकल स्टोर वाले, वहाँ से इन्होंने ली थी। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। सही, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन सेल नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस भी हैं और जितने भी यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे सर्कुलेट कर दी गई हैं। तो ये ममनुआ चीज़ें हैं, वहाँ पे हर किसी को नहीं देनी होती जब तक आपके पास किसी डॉक्टर जो कोई इसमें स्पेशलिस्ट हो वो एडवाइस ना करे। बेसिकली ये तो सहूलत कार थे, जो तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई वो खातून की तरफ से अमल में लाई गई जी। तो उन पे भी यही दिफात है। और इन दिफात पे सज़ा क्या है इनकी? जी अकॉर्डिंग टू लॉ जो है 7 से 10 साल मैक्सिमम इनकी पनिशमेंट है। कोर्ट में केस चलेगा भी है? जी बिल्कुल, ये ट्रायल पे जाएगा। उसके बाद हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं पुलिस के, वो उसको प्रोसिक्यूट करेंगे फर्दर और उसके बाद सही। इस तरह के केसेस पे ज़मानत तो नहीं होती? देखिए जी, वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इनके खिलाफ, तो वो ऐसी बात है कन्विक्शन की तरफ जा रहा है हमारा केस। हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, विटनेसेस भी हैं और रिकवरीज भी हैं, तो इंशाल्लाह ये केस तो 100% सही है। जब इस तरह का केस अदालत में जाता है तो कितनी पेशियों पे जो है वो मुजरिम साबित हो जाता है? होपफुली 7 से 8 हियरिंग के बाद कन्विक्शन हो जाती है। नाज़रीन, इस पूरी कार्रवाई को सर अंजाम देने वाली ख़तरनाक मुलज़िमा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा, आपने ये जो तमाम कार्रवाई सर अंजाम दी, कहते हैं कि इंसान कोई कुत्ता भी पालता है ना, यानी कि कोई जानवर भी पालता है तो उससे भी थोड़ी मोहब्बत और लगाव हो जाता है। तो एक ऐसे घर में आप रह रही थी 2-3 महीने से, जो आपके खाने पीने का भी ख्याल रख रहे थे, वहीं पर आप सोती थी, जागती थी, खाती थी, पीती थी, उनका ख्याल रखती थी। तो उन लोगों को जब आपने ये नशे आवर चीज़ पिलाई तो उस वक्त 1 मिनट के लिए भी आपका दिल नहीं कांपा? वहाँ काम करती थी और मतलब नशा दिया सबको, और जो मतलब जहरात थे, जो मतलब उनके चीज़ें थी, सब उठा के पंजाब चले गए। जब आपको यहाँ पे काम पे रखवाया था तो उन्होंने आपको ये बोला था कि यहाँ काम पे आपको लगा रहे हैं, आपने आखिर में ये कार्रवाई करनी है इधर? जी। जब वहाँ पे काम करती थी कैसे आपने अपनी मालकिन का दिल जीता और फिर कैसे आपको पता चला कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है? मुझे पता था वो जहाँ रखती थी चीज़ें, तो मैं मतलब उधर ही रहती थी ना, जहाँ वो मतलब कपड़े रहती थी वो जहाँ रखती थी, मुझे पता होता था मतलब ये जहरात इधर पड़े हुए हैं, कपड़े भी इधर रखते हैं, तो इस वजह से मैंने उठा ली थी। सही। आप वैसे रहने वाली कहाँ की हैं? पंजाब में। तो फिर आप यहाँ कराची इसी तरह के काम करने के लिए आई थी? जी। उस दिन का मुझे बताएं कि जिस दिन आपने उन्हें नशे आवर अद्वियात दी, उस दिन सुबह आप उठी, क्या बनाया आपने नाश्ते में, किस में वो चीज़ें मिला के आपने दी? चाय में मिला के दी आपने? जी। वो चाय फिर आपने सबको पिला दी? जी। कितनी देर बाद जो है वो मालकिन आपकी बेहोश हो गई और फिर आपने तमाम सामान समेटा? कुछ देर बाद मतलब मैं देखा तो वो मतलब होश में नहीं थे वो। क्या क्या सामान समेटा आपने वहाँ से? जहरात और कपड़े और पैसे भी 1.5 लाख हमको 3 लोगों ने बांटे। यानी कि 7.5 लाख का आपने कैश वहाँ से लिया? जी। और जेवर वो लेकर आपने सिर्फ 2.5 लाख के लिए किसी की भी
जान आपने कहा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आपको पता है वो सारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उन सबके मैदे वॉश हुए, अगर उन्हें बर वक्त नहीं लाया जाता तो वो अपनी जान से भी जा सकते थे। कोई अफसोस है आपको? जी बाजी बाद में अफसोस हुआ, मैंने जहाँ पे खाया वहाँ पे एक दिन तलब काम भर के चले गए। सही है, चले जी, अब पछताए क्या हूत जब चिड़िया चुग गई खेत, अब अफसोस करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। बदलते हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि जो भी शख्स अब घरेलू मुलाजिम या मासी रखे उसके बारे में पूरी मालूमात अच्छे तरीके से करे। इस बात का ख़ास ख्याल रखे कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला मुश्तबा फ़र्द उनके घर में दाखिल ना हो सके, क्योंकि ऐसे लोग माली नुकसान पहुंचाने के अलावा अक्सर जान लेने से भी दरेग नहीं करते। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।